गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 9 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, हम प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है, मान लो एक लाइट है, ठीक है, किसी सरफेस पे गिरी तो वो उतने ही एंगल पे, जैसे इस एंगल पे गिरती है, ठीक है, तो इसी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जो ये गिरने वाली रेखा है, ठीक है, ये गिरने वाली रेखा है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित रेखा है। ये कौन सी है, जो गिरेगी रेखा जो पहले आई है, तो वो हमारी कौन सी होगी, आपतित किरण। ये कौन सी होगी, आपतित, आने वाली आपतित किरण होगी, और वापस जाने वाली परावर्तित किरण होगी। जो आपतित किरण कोण बनाएगी उसको आपतन कोण बोलेंगे, ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी उसको परावर्तित किरण हम बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो बीच में जहाँ पर वो गिरती है उसके साथ एक लाइन अगर हम खींचते हैं तो वो अभिलंब हो जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश प्रवर्तन के नियम क्या हैं, कि जो आपतन कोण होगा ना वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण जो ये वाली किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब द्वारा प्रवर्तित किरण, ठीक है, हमेशा सभी एक तल में होंगे, ठीक है, एक ही तल में होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है। टॉर्च से आपने लाइट यहाँ डाली, ठीक है, दो रेज ले ली हमने, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो ये जो रिफ्लेक्ट का मतलब है परावर्तित होना, तो परावर्तित होके जो ये रेखा है, वैसे तो यहाँ तो मिल नहीं रही है ये, लेकिन अगर हम इसको आगे खींचें तो यहाँ पे इस बिंदु पे आके मिलती है। तो जब देखने वाला देखेगा ना तो ये यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी। तो जहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है बच्चा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कि मान लो आप मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, मिरर के सामने यहाँ पे मिरर है, ओके, मिरर ऐसे है। यहाँ पे अगर मान लो आप 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो जो आपकी इमेज बनेगी ना वो भी 5 मीटर अंदर ही बनेगी, दूर बनेगी, मतलब मिरर से 5 मीटर अंदर बनेगी। तो आप में और इस इमेज में जो बनी 5 मीटर इधर हो गया, 5 मीटर इधर हो गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर का हो गया, ठीक है, ये समझेंगे। यानी कि जितनी दूरी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, ठीक है। अब प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, ठीक है, यानी कि सेम आकार का बनता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये कैसा बनता है, आभासी बनता है। हमें आभास होता है कि हाँ वहाँ से आ रही है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखता है। आप अपना हाथ उठा के देखना शीशे में, ठीक है, और जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पे उठे जो है आपका क्या लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, सो दैट कि जब शीशे में हम देखें तो ये सीधे अक्षर हमें दिखाई दें। तो स्टूडेंट्स चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में ही हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो देखिए ये वाला है आपका, ये चारों लक्षण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों आपको लिखने हैं, ठीक है, यहाँ तक। पहले आंसर नंबर 1 में, ठीक है, कौन सा हो गया आंसर नंबर, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है, प्रतिबिंब सीधा और बिंबाकार का बनता है। ये चारों लिखने हैं आपको, ठीक है। आई नो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट ये चारों आपको लिखने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे देखो, कहता है पिंकी दर्पण देख रही है। जो पिंकी है वो दर्पण के सामने खड़ी है और 4 मीटर की दूरी पे थी वो पहले, तो यहाँ से 4 मीटर और यहाँ पे जब उसकी इमेज बनती है, ठीक है, इमेज बनती है उसकी, तो ये भी 4 मीटर है, तो दोनों के बीच में 4 + 4 8 मीटर का डिस्टेंस है। तो वो कहता है 1 मीटर जो है वो आगे सरक जाती है, तो 1 मीटर यहाँ से कम होगा, फिर 1 मीटर यहाँ से कम होगा, तो अब उसमें दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर की, ठीक है, कितनी हो गई, 6 मीटर की, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, देखो ए है तो ए एज इट इज़ ही दिखाई देगा, टी है टी एज इट इज़ दिखाई देगा, लेकिन मान लो आप आर को करते हो, आर देखोगे आर, ठीक है, तो आर आपको ऐसा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये इसका राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। लेफ्ट आपका राइट में दिखाई देगा और राइट आपका लेफ्ट में दिखाई देगा। तो इनके जो दोनों पार्ट है ना, जैसे कौन से, ए टी ओ एक्स एम, ठीक है, और
वाई भी आप ले सकते हैं, बड़े वाला वाई जो है, तो ये तो ऐसे नहीं दिखाई देगा अगर बड़े वाला वाई लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो ऐसे वाला वाई होता है वो पूरा दिखाई देता है, तो ऐसे वाई होता नहीं है, तो वाई का भी हमारा नहीं होगा। AXOIMH, तो ये हमारे और भी अक्षर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे हैं जिनका प्रतिबिंब जो है सेम बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे समतल दर्पण जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा वह प्रतिबिंब कैसा कहलाता है? आभासी। कैसा कहलाता है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु का सीधा, ठीक है, क्या लिखेंगे? ये वाला एज इट इज सेंटेंस लिखना है। सीधा और बिंब के आकार का बनता है, ठीक है। क्या बनता है? समतल दर्पण में वस्तु का जो इमेज होता है, तो यहाँ से आप एज इट इज़ लिख देंगे, समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा दायां, ठीक है, दायां, और यहाँ पे आप लिख देंगे बायां, ठीक है, हो गया ना। ये इधर आएगा दायां भाग प्रतिबिंब में उल्टा दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, समझ नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए लाइक्स का टारगेट हम रख सकते हैं 1000 लाइक्स। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।